नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। बारी आने पर सार्वजनिक तौर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाऊंगा, ट्रूडो। सभी के लिए कोरोना वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित हो, वोल्कन वोस्कीर। जापान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, तीव्रता 6.3। इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला। अब खबरें विस्तार से। बारी आने पर सार्वजनिक तौर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाऊंगा, ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा है कि वह अपनी बारी आने पर सार्वजनिक तौर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। दरअसल कनाडा में फाइजर बायोनटेक वैक्सीन की सीमित खेप पहुंचने के बाद 14 दिसंबर को टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कनाडा में वैक्सीनेशन की शुरुआत अधिक खतरे वाली श्रेणी से की गई है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स प्रमुख हैं। इसके अलावा 40 साल के स्वस्थ लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। वैक्सीन लगवाने की बात पर ट्रूडो ने कहा है कि जब उसकी बारी आएगी तो वह सार्वजनिक तौर पर उत्साह के साथ लगवाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वह जन स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह के बाद आगे का कदम उठाएंगे। दरअसल 25 दिसंबर को ट्रूडो का जन्मदिन है और वह 49 साल के हो जाएंगे। इससे पहले मार्च के महीने में ट्रूडो की पत्नी सोफी ट्रूडो की भी कोरोना संक्रमित हो चुकी थी। इसके बाद ट्रूडो ने 2 हफ्ते सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटाइन में बिताए थे। सभी के लिए कोरोना वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित हो, वोल्कन वोस्कीर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन ने महासभा के 75वें सत्र के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना की वैक्सीन सभी लोगों तक पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए साथ मिलकर काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस पर वीडियो संदेश देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्णय केवल लाभ या संकीर्ण राष्ट्रीय चिंताओं से नहीं बल्कि सभी लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता से प्रेरित हो। उन्होंने ये भी कहा है कि यह वैक्सीन सभी के लिए होनी चाहिए, साथ ही सभी देशों में उचित और सामान्य रूप से लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। बीते अप्रैल की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि उस महीने में लोगों ने अपनी बालकनी से उन सैकड़ों लोगों का सम्मान करते हुए उनकी सराहना की जो अपने जीवन को खतरे में डालते हुए दूसरों की मदद के लिए खड़े रहे। इस तरह के दृश्य दुनिया भर में देखे गए थे क्योंकि मानव जाति एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक साथ आई थी, जो पहले कभी नहीं हुआ है। इस चिंता और आशा की भावना ने एक देश में दूसरे देश तक, एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक फैली एक असामान्य चुनौतियों के प्रति मानवीय एकजुटता की भावना पैदा की है। जापान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, तीव्रता 6.3। जापान के आओमोरी प्रीफेक्चर में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी की ओर से यह जानकारी दी गई है। स्थानीय समय के अनुसार भूकंप के झटके सुबह 2:23 बजे महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 40.60 डिग्री उत्तर और देशांतर पर 142.7 डिग्री पूर्व रहा। साथ ही भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। हालांकि भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला। इराक की राजधानी बगदाद में अत्यधिक सुरक्षा घेरे में स्थित ग्रीन जोन इलाके में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला किया गया है। समझा जाता है कि यह हमले इसी साल की शुरुआत में ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हवाई हमले में हुई मौत का बदला लिए जाने के लिए किया जा रहा है। प्राथमिक रिपोर्ट में पता चला है कि अमेरिकी दूतावास पर 11 कात्यूसा रॉकेट दागे गए हैं। एक रॉकेट दूतावास में गिरा है जबकि अधिकांश रॉकेट हवा में उड़ गए हैं और एक पानी में भी गिरा है। इस तरह के हमले की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। हमले की उम्मीद के कारण वहां पे सावधानी भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन अमेरिकी ड्रोन हमले में 3 जनवरी 2020 को ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी और कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर अबू महदी अल मुहांदिस बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई हमले में मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। उस समय अमेरिका रक्षा विभाग की तरफ से बयान में कहा गया था
कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर विदेश में रह रहे अमेरिकी सैन्य कर्मियों की रक्षा के लिए कासिम सुलेमानी को मारने का कदम उठाया गया है। अमेरिका ने ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल को आतंकवादी घोषित कर रखा था। अगले महीने दोनों की पुण्यतिथि होने से अगले कुछ हफ्तों में है और हमले होने की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इराक में अमेरिकी दूतावास दुनिया का सबसे बड़ा दूतावास है और ट्रंप प्रशासन ने वर्तमान में यहाँ केवल 4 राजनयिकों को रखा है। उल्लेखनीय है कि बीते महीने नवंबर में भी इराक की राजधानी बगदाद में अत्यधिक सुरक्षा घेरे में स्थित ग्रीन जोन इलाके में अमेरिकी दूतावास को लक्ष्य करके किए गए रॉकेट हमले में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग घायल हुए थे। आगे की और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।